आज हम अपने मैथ के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ विशेष सवालों पर बात करते हैं जो हमारे आने वाले कंपटीशनों में हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। चलिए देखते हैं उन सवालों को। आपने अपने एग्जामों में कुछ इस प्रकार के सवाल देखे होंगे कि x प्लस 1/x का मान 3 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ठीक, इसमें या तो x प्लस 1/x का मान दिया है या x माइनस 1/x का मान दिया है। तो आपसे पूछा है बताइए x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। या तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, माइनस है प्लस है, या कुछ इस प्रकार की कंडीशन होंगी कि भाई प्लस है तो प्लस ही पूछा, माइनस है तो प्लस पूछा, दोनों जगह माइनस है, माइनस ही दे रखा है माइनस ही पूछा, या प्लस दे रखा है और माइनस पूछा। कुछ इस तरह की कंडीशन होती है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर आपसे पूछा है प्लस वाला तो आप क्या करेंगे, यानी ये वाला केस अगर आप है तो आप क्या करेंगे। तो इनके लिए आपको खाली एक ही बात ध्यान रखनी कि अगर दोनों जगह प्लस है तो आपको माइनस करना है, बाकी सभी कंडीशन में आपके लिए वैल्यू जो है वो प्लस होगी। बस खाली एक ही बात ध्यान रखनी कि अगर प्लस है और प्लस ही पूछा है तो माइनस होना है। अब क्या होना है ऐसा, इसके लिए आप छोटी सी ट्रिक को ध्यान रखें। जो भी ये वैल्यू है आपकी, जो भी ये वैल्यू, इसका वर्ग करना है और इसमें से 2 माइनस कर देना है, यानी कि ये वैल्यू आंसर आ जाएगी 7। 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 माइनस हो गए 7। इसी प्रकार यहाँ पर ये संख्या है, सवाल तो वही है, बस साइन का फर्क है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें भी आपको क्या करना है, 3 का तो वर्क करना ही करना है, लेकिन माइनस है और प्लस है तो वैल्यू प्लस होगी। यहाँ पर आपको ये 2 वैल्यू प्लस कर देनी। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर x प्लस 1/x की पावर 3 है और आपसे पूछा है बताइए x³ प्लस 1/x की क्यूब क्या है। ठीक, आपसे कह दिया x प्लस 1/x की पावर तो 3 बता दी और पूछ लिया आपसे x³ प्लस 1/x की क्यूब, तो क्या बताएंगे आप आंसर। जरा सी देर में आप आंसर बता सकते हैं, बस कंसेप्ट को ध्यान रखिए। जो भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। चलिए मैं इसके लिए ए का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो भी ये वैल्यू दे रखी है आपको इसका क्यूब तो करना ही करना है, और यहाँ पर दोनों जगह प्लस है तो यहाँ पर साइन आ जाएगा जी माइनस, और 3 गुना वैल्यू घटा देनी। यानी कि अगर मैं इस सवाल को करना चाहता हूँ तो 3 की क्यूब में से 3 गुणा 3 घटा देंगे, यानी 27 माइनस 9 बराबर 18। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, ये हटा देते हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। उम्मीद है प्लस माइनस में तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। चलिए तब भी इसी सवाल को, कंसेप्ट को बदल के देखते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 और आपसे पूछ लिया कि बताइए
एक्स की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब। करना वैसे ही सवाल है, कुछ इसमें खास बात नहीं है, वही वैल्यू अगर मैं सही मान लेता हूँ तो क्यूब करना है, बट यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है तो वैल्यू प्लस हो जाएगी। यानी कि 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, 27 प्लस 9 बराबर 36। चलिए, तो आई थिंक कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन सवालों में कई बार पावरें बढ़ती रहती हैं, तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान इसने आपको 3 दे दिया, लेकिन अब की बार पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर 4 करते, 3 तो हम निकाल चुके, 4 निकालते हैं। तो ये इसको निकालने के लिए भी देखिए बहुत ही आसानी सी ट्रिक है। पहले आप 2 की फॉर्म में निकालेंगे, यानी कि आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यानी इसके स्क्वायर कर देंगे और इसमें से हम लोग क्या कर देते हैं, 2 घटा देते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 7, क्योंकि दोनों जगह प्लस है। और इस प्रकार हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है 7। और आप जानते हैं अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स की 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 आ जाएगा। तो बस बिल्कुल वही मेथड, सेम टू सेम इसी मेथड को, लेकिन अब जो वैल्यू है वो इसके साथ अप्लाई करी जाएगी और कुछ नहीं। 7 का स्क्वायर और माइनस 2, यानी 49 माइनस 2 बराबर 47। ठीक, तो इजीली हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए और सवाल देखते हैं थोड़े से। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 है, लेकिन इस बार पूछा आपसे x की 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की 5, ज़्यादातर 2, 3, 4, 5 तक ही पूछता है। इसमें आप लोग एक बेसिक कैलकुलेशन हम लोग अपने माइंड में रख लें तो ये हमारे लिए कुछ आसान सा हो जाएगा कि अगर मुझे 5 का अचीवमेंट करना है तो 3 इंटू 2 माइनस 1 है नहीं, 3 दूनी 6, 6 में से गया 5। बस इसी को फॉलो करना। दोनों जगह प्लस है तो पहले मैं 3 की वैल्यू निकालूँ, 3 वाली वैल्यू। 3 की मुझे ट्रिक आती है कि भाई मैं इसका क्यूब करूँगा, प्लस है तो मैं इसका मान घटा दूँगा, तो ये आ जाएगा 27 में से 9 गया 18। ठीक, एक वैल्यू आ गई मेरे पास। अच्छा, अब मैं दूसरी फॉर्म में निकालूंगा और ये भी मेरे पास बहुत आसान है कि मैं इसमें से 2 घटा दूंगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 7। अब मुझे इन दोनों की गुणा करनी है। ठीक, तो करते हैं 7 8 56, 5 हासिल, 7 एकम 7 और 5 12, 1 to 6। अब मुझे -1 यानी मुझे 1 का मान घटा देना है। 1 2 3, ये मेरा आंसर आ गया। तो मेरे पास 1 2 3 वैल्यू आ गई। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग एक बार इन सवालों के कंसेप्ट को एक साथ देख लेते हैं।
x प्लस 1/x बराबर a। तो आपसे पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या। तो इस बात को आप जान चुके हैं कि दोनों जगह प्लस है, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे जी a स्क्वायर प्लस है तो -2। अगर आपसे x प्लस 1/x बराबर a दे रखा है और आपसे पूछा x³ प्लस 1/x³, तो आप करेंगे a³ -3 × a। अगर आपसे x प्लस 1/x बराबर a दे रखा है और आपसे पूछा x³ प्लस 1/x³, तो आप क्या करेंगे, पहले करेंगे आप a स्क्वायर -2। इससे मान लीजिए आपके पास b वैल्यू आती है और फिर आप b के साथ भी यही काम करेंगे, b स्क्वायर -2, और इस प्रकार आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है x प्लस 1/x बराबर a और पूछा जाता है x³ प्लस 1/x5, तो आप क्या करेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर, एक फार्मूला क्रिएट कर लें तो आपको बहुत आसानी सी होगी। यानी कि पहले तो आप क्यूब फॉर्म में निकालेंगे, यानी a स्क्वायर -2, और एक बार निकालेंगे a³ -3a। मान लेते हैं इसका मान आता है b और इसका मान आता है c, ठीक है। तो फिर b और c की मल्टीप्लाई करके इसमें से जो भी वैल्यू है a की, उसे आप माइनस कर देंगे। बस अपने माइंड में ये स्ट्रक्चर करिए, 3 2 जा 6, 6 में से गया 5, तो आपकी 5 के फॉर्म में निकल जाएगा। चलिए, उम्मीद है इस तरह के सवाल अगर पेपर में आएंगे तो आप आसानी से कर देंगे बिना समय लगाए। कुछ सवाल इस प्रकार के आते हैं, जैसे आया x प्लस 1/x की पावर 2 और 100, या आपको इनके आंसर बताने। ये सवाल पेपरों में आए हुए हैं, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसमें बहुत ही आसान सी बात है, अगर x प्लस 1/x का मान 2 है तो यहाँ पर x का मान ऑलवेज 1 होता है। अब x का मान 1 है तो 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही रहना है, तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो जब भी x प्लस 1/x का मान 2 दे रखा है और उसकी कोई भी पावर इस्तेमाल करी जा रही है, चाहे उसका एनीथिंग एल्स है, और उसके बीच में प्लस है, तो आपका आंसर 2 ही होना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस है तो आप जानते हैं कि अगर एक यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी 1 है तो इसका आंसर क्या हो जाना है, 0। तो बस सीधे से ध्यान रखिए कि अगर बीच में प्लस है तो आपको आंसर देना है 2, और अगर माइनस है तो आंसर आपको देना है 0। बिल्कुल भी समय ना लगाते हुए अपने आंसर को देंगे। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और अगर आपके पेपर में आएगा तो ये सवाल अब आपसे नहीं छूटेगा। ओके, मिलते हैं।